हिस्ट्री को कहानी की तरह सुनो, कैसे कैसे चीजें कनेक्ट हुई हैं। जब प्री हिस्ट्री पीरियड जब आप पढ़ते हैं तब आपको कहानी की तरह सुनना होता है। एक कहानी चलेगी, उस कहानी को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको याद करो, तो आपको समझ आएगा कि कैसे ह्यूमन डेवलप हुआ है, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे कि होमो हेबिलस कौन थे, निएंडरथल कौन से थे, होमो सेपियंस किसको कहते हैं, होमो इरेक्टस कौन है। आप पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप कहानी की तरह सुनोगे तो आपको ये जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस डेवलपमेंट के, वो भी आपको याद हो जाए। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको ऐसे याद करने में लगेगा यार पता नहीं क्या सर ने बता दिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उसके बाद होमो सेपियंस जो कि आज के ह्यूमंस है। अगर आप कहानी की तरह सुनोगे तो आपको एक एक टाइम पीरियड में याद आ जाएगा कि कैसे कैसे। तो लास्ट क्लास हम लोगों की हुई, फ्लो चार्ट समझा दिया था, हिस्ट्री का डिवीजन कैसे होता है पूरी बात हमने आप लोगों को समझा दी थी। हिस्ट्री को कैसे हम लोग कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे हम लोग हिस्ट्री को तोड़ करके पढ़ते हैं, किस किस बेस पे डिवाइड होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था, देखिए आपको मैंने बताया था हिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग बांट लेते हैं इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में। किसमें बांट लेते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड में बांट लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टोन एज में बांटा है ना। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब आज के जो आप इंसान देख रहे हैं शुरुआत से ही यहीं से नहीं हुई है। पहले हम लोग जैसे बंदर की स्पेशीज देखी आपने, एप्स, उस तरह से हुआ करते थे, उससे धीरे धीरे हम लोग डेवलप होकर के ह्यूमंस बने हैं। डार्विन एक वैज्ञानिक हुए, उनकी थ्योरी है, फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने उसको सिलेबस से हटा दिया है। आगे आने वाले टाइम में आपको चेंजेस या कुछ नई थ्योरी देखने को मिलेगी, पता नहीं, पर फिलहाल अभी हम लोग वही पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग बांट लेते हैं स्टोन एज में। किसमें बांट लेते हैं? स्टोन एज में बांट लेते हैं। और प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री वहां तक मानी जाती है जहां तक हमें कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है। स्क्रिप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, लिपि। लिपि क्या? जैसे ए से लेकर के जेड तक लिखने की एक कला है, इसको लिपि बोलते हैं। छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक ये लिपि है ना, इसको लिखने की लिपि बोलते हैं। ये क्या? हमारी स्क्रिप्ट है, तो हम इससे लिखते हैं। तो जब तक हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली है तब तक हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और जहां से स्क्रिप्ट मिल जाएगी वहां से हमारा क्या आ जाएगा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए, इस वजह से हम लोग उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लगते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट है हमारी। तो अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात की जाए तो हमारे लिए जो हमारा सिलेबस है वो, मतलब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जो हमारे लिए जरूरी है, वो कहां से लगभग लगभग मान के चलते हैं 35 लाख, मतलब 3.5 मिलियन ईयर्स। ठीक, कितना? लगभग लगभग मान के चलते हैं 35 लाख साल। कितना? 35 लाख साल से लेकर के। तो प्रीहिस्टोरिक पीरियड बेसिकली जो माना जाता है वो कहां तक माना जाता है? 2500 तक, क्योंकि आप जानते हो यहीं से आद्यतासी काल शुरू होता है। आद्यतासी काल कहां से शुरू होता है? यहां शुरू होता है। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड कहां शुरू होता है? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा जो चलता है पूरा, वो कहां तक चलता है? वो चलता है 35 लाख साल से लेकर के 2500 बीसी तक। फिर यहां से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाता है, आद्यतासी काल शुरू हो जाता है, फिर वो आगे चलता है, फिर हमारा हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाता है 1500 से, और उसके बाद से अभी तक हिस्टोरिक पीरियड चल रहा है। तो ये पूरा पीरियड चलता है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग बांट लेते हैं स्टोन एज में। कहां बांट लेते हैं? स्टोन एज में बांट लेते हैं। स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। मैंने उस दिन लिखवाया था आप लोगों को, लिखवाया था। पहला बांटते हैं हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। मैं अभी टाइम स्टैंपिंग करा देता हूं, उसके बाद में एक कहानी की तरह सुनना है। हिस्ट्री को जितना कहानी की तरह आप सुनोगे
उतनी जल्दी आपको हिस्ट्री कैच होगी, पकड़ में आएगी आपके। हिस्ट्री को कहानी की तरह सुनो, कैसे कैसे चीजें कनेक्ट हुई हैं। जब प्री हिस्ट्री पीरियड जब आप पढ़ते हैं तब आपको कहानी की तरह सुनना होता है। एक कहानी चलेगी, उस कहानी को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको याद करो, तो आपको समझ आएगा कि कैसे ह्यूमन डेवलप हुआ है, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे कि होमो हेबिलस कौन थे, निएंडरथल कौन से थे, होमो सेपियंस किसको कहते हैं, होमो इरेक्टस कौन है। आप पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप कहानी की तरह सुनोगे तो आपको ये जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो भी आपको याद हो जाए। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको ऐसे याद करने में लगेगा यार पता नहीं क्या सर ने बता दिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उसके बाद होमो सेपियंस जो कि आज के ह्यूमंस हैं। अगर आप कहानी की तरह सुनोगे तो आपको एक एक टाइम पीरियड में याद हो जाएगा कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलप होकर के आज का ह्यूमन बना। क्लियर है? तो देखो पैलियोलिथिक पीरियड जो चलता है हमारा 35 लाख में ही चल रहा है। एम ईयर्स, इसको ऐसे कर लेते हैं मिलियन ईयर्स, थोड़ा दूर लिखने ताकि क्लियर हो जाए ना, ये ऐसे कर लेते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड कहां से चला है? कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं 25 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 25 लाख मिलता है कहीं कहीं। कहीं कहीं 35 लाख से स्टार्ट माना जाता है। और चलता कहां तक है? 10,000 तक चलता है। 10,000 बीसी तक कहां माना जाता है? 10,000 बीसी तक माना जाता है इसको। अच्छा, कहीं कहीं 25 मिलता है, कहीं कहीं 35 मिलता है। हमें क्या मानना है? हमने आपको बताया था, आप जिस क्लास में है अगर उस क्लास में ये आपका स्टोनेज दिया हुआ है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड दिया हुआ है, तो आपको अपने क्लास का मानना है। क्योंकि देखो हिस्टोरियन, अलग अलग हिस्टोरियंस हुए हैं, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बातें कही हैं। तो अगर आप फोर्थ क्लास में हैं तो आप अपने क्लास का मानिए, फिफ्थ क्लास में है तो फिर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपकी बुक में लिखा है वो मानिए, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करिए, आप ग्रेजुएशन में जो आपकी बुक में लिखा है वही लिख करके आपको आना है। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस है तो उन्होंने अलग अलग बातें कही। कहीं कहीं कहा गया है कि मेसोलिथिक पीरियड 10,000 से शुरू हो गया था, कहीं कहीं मानते हैं कि 10,000 से लेकर के 3,000 तक चला, कहीं कहीं 10,000 से 4,000 तक मानते हैं। तो इस डिबेट में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, जो हमारी बुक में लिखा है वो हमें याद कर लेना है। और हल्का हल्का वेरिएशन है, ये नहीं है कि 10 लाख साल का वेरिएशन है, एक आध हजार साल का वेरिएशन कहीं के स्टूडेंट्स मानते हैं। तो 25 लाख 35 लाख यहां से लेकर के 10,000 बीसी तक चला है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या चला? मेसोलिथिक पीरियड चला है 10,000 से लेकर 3,000 तक। कहां तक? 10,000 से लेकर के 3,000 बीसी तक। कहीं कहीं ये 4,000 मिलता है। क्या मिलता है? 4,000 मिलता है। और नियोलिथिक पीरियड सेम वही 3,000 से लेकर के या फिर 4,000 से लेकर के और कहां तक? 2,500 तक बीसी। क्लियर है इतना? ये आप लोग नोट करेंगे, इसको याद करना है। फिर वही मैं दोहराऊंगा कि याद करना है सारी चीजें, ये आपको पूरा याद। प्री हिस्टोरिक पीरियड 35 लाख साल से लेकर के 2,500 बीसी तक चला है। 2,500 बीसी तक कैसे? क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया, उसमें ये 35 लाख से शुरू हुआ, 10,000 तक चला, फिर ये 10,000 से शुरू हुआ, 3,000 या 4,000 तक साल तक चला। अब 4,000 मान लो, ठीक है? क्या मान लो इसको? 4,000 मान लो, इसको छोड़ दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? 10,000 से लेकर 4,000 साल तक चला, फिर 4,000 से लेकर के 2,500 साल तक चला, और इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ये इंग्लिश फ्लोचार्ट जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने पैलियोलिथिक पीरियड को डिवाइड नहीं किया था। आज डिवाइड कर लेंगे। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इसका पार्ट है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। क्या है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा क्या है इसका? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और तीसरा क्या है इसका? अपर पैलियोलिथिक
पीरियड। कितना क्लियर है? लोअर पैलेथिक पीरियड जो चला है हमारा, वो कहां से चला है? 35 लाख से लेकर के 1 लाख तक। कहां तक चला है? 35 लाख से 1 लाख बीसी तक चला है। मिडिल पैलेथिक पीरियड जो हमारा चला है, वो चला है 1 लाख से लेकर के 40,000 बीसी तक। और अपर पैलेथिक पीरियड जो हमारा चला है, वो कहां तक चला है? 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी तक। ठीक, ये इसका है, ये जो यहां पर है इसी का डिवीजन यहां पे कर दिया गया है। फिर क्या आता है हमारा मिडिल के बाद? अपर पैलियोलिथिक पीरियड आता है, आता है। ये कहां से कहां तक चला है? ये चला है हमारा 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी तक। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। इसको आप लोग नोट करेंगे, याद करेंगे कि हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड 35 लाख साल से लेकर 2,500 साल तक चला है, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम बांटते हैं स्टोन एज में। हिंदी वाले, आपका हिंदी में मैंने भी लिखवाया है पाषाण काल, फिर पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, है ना, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, उच्च, तो उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। ये सब मैंने आप लोगों को हिंदी में लिखवा दिया है। ये इंग्लिश का है। प्री हिस्टोरिक पीरियड 35 लाख साल से लेकर 2,500 साल तक। स्टोन एज, पाषाण काल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, पैलेथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। फिर पैलेथिक पीरियड को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 35 लाख साल तक चला है। कितना साल चला है? 35 लाख। तो ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो इसको हम लोग इसलिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। आज जितना हो जाएगा पढ़ेंगे, फिर बाकी इसको कल और पढ़ेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, तीनों पीरियड्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेसोलिथिक पीरियड पे आ जाएंगे।